अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। एंड एज यू नो दैट कि जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज का स्टार्टअप लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन को रीड आउट करते हैं। सेम एज इट इज़ आज भी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन को रीड आउट करेंगे और बहुत ही ईजी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ईजी है, आप लोगों ने गौर करना है। टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन। अच्छा, लिमिट का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी लिमिट वर्ड सुनते आ रहे हैं। अक्सर औकात हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें क्लास में कहते हैं कि बेटा अपनी लिमिट में रहो। बेसिकली लिमिट का मतलब ये है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हदूद। जैसा कि कोई भी कंट्री है तो उसके अराउंड बॉर्डर लगा दिए जाते हैं, बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, आर्मी की चौकियाँ लगा दी जाती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं वो उस बैरियर्स को क्रॉस ना करें। वो बैरियर्स क्या हैं, उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए एक लिमिट है। और ऐसी ही कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं स्पोर्ट्स में भी। जैसे कि क्रिकेट में एक बॉलर है तो उसके लिए लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और उसे उस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता। तो वो लाइन क्या होती है, उसके लिए एक लिमिट होती है, यानी कि अगर वो लाइन से आगे पाँव रखेगा तो वो नो बॉल हो जाएगी। लाइन के ऊपर तो पाँव रख सकता है लेकिन लाइन के आगे पाँव नहीं रख सकता। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि एक्स की अप्रोच कहाँ तक है, ए तक है। अच्छा, अप्रोच का क्या मतलब होता है? अप्रोच का मतलब ये होता है कि जैसे कि अली कहता है कि मैं अहमद को जानता हूँ, तो अली की अप्रोच कहाँ तक है, अहमद तक है ना, लेकिन वो खुद तो अहमद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली की अप्रोच तो अहमद तक है लेकिन वो खुद अहमद नहीं है। अहमद एक अलग आइडेंटिटी है और अली एक अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल ऐसे ही एक सन कहता है कि मेरी अप्रोच जो है वो मेरे फादर तक है, लेकिन उसकी जस्ट अप्रोच अपने फादर तक है, वो खुद अपना फादर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक डॉटर कहती है कि मेरी अप्रोच जो है वो अपनी मदर तक है, लेकिन वो खुद अपनी मदर नहीं है, उसकी अप्रोच जो है वो अपनी मदर तक ज़रूर है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि यहाँ पर है एक्स अप्रोचेस ए, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ए को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स जो है वो ए के इक्वल है। तो फिर x क्या है? अगर x a की इक्वल नहीं है तो x a को अप्रोच तो कर रहा है। तो आगे चल के एक दूसरी एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर है x अप्रोचेस 2, यानी कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x 2 की इक्वल है। तो फिर क्या है, x या तो 2 से छोटा है या फिर 2 से बड़ा है। जैसा कि x हो सकता है 1.999, 1.99999, 2.001, 2.001, यानी कि 2 के करीब करीब हो सकता है, या तो करीब हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 की इक्वल नहीं है। और मैथमेटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ इतने नज़दीक होती है, जैसे कि यहाँ पर है 1.99999, 1.99999, 2.001, तो इसको हम लिख देते हैं x अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, यानी कि x 2 की इक्वल तो है लेकिन अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि करीब करीब है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर x अप्रोचेस 2 का भी मतलब है कि x 2 की इक्वल तो है लेकिन एग्जैक्टली 2 की इक्वल नहीं है। x जो है वो 2 के करीब करीब है, या तो वो x से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है। अगर हम इसे नंबर लाइन से समझें तो एक नंबर लाइन है, उसकी एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, सेंटर में 0, और हमारा कौन सा वर्ड है जिसे x अप्रोच कर रहा है, 2 है ना। तो 2 एक तरफ से डिक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि x एग्जैक्टली 2 की इक्वल है, या तो x जो है वो 2 से छोटा है या फिर बड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली 2 की इक्वल नहीं है। आगे चलकर इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप आपको ये अप्रोचेस वाला वर्ड जो है वो समझ आ गया होगा, और ये समझना ज़रूरी है। अप्रोच का मतलब क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक्स अप्रोचेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स जो है वो ए की इक्वल है। ए में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो या तो एक्स से छोटी हो सकती हैं या फिर बड़ी हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो एक्स की इक्वल नहीं है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक्स अप्रोचेस 2 है, तो 2 जो है वो 1.999 भी हो सकता है, 1.9999 भी हो सकता है, 2.0001 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली x जो है वो 2 की इक्वल नहीं हो सकता। और अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन या तो x इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 की इक्वल नहीं हो सकता। सो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें सॉल्व करें।
एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा जो x है यहाँ पर 1 की इक्वल है, हमने x की जगह पर 1 पुट करना है। तो चलें डायरेक्टली 1 पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर यहाँ पर नीचे भी x स्क्वायर है फ्रैक्शन में भी, तो 1 स्क्वायर माइनस x है, फिर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है अगेन 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 और 0 विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अच्छा ये बात मैं आपको बताता चलूँ, जब भी 0 ओवर 0 आ जाए तो विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। जब भी किसी भी वैल्यू के नीचे इन्फिनिटी हो फ्रैक्शन में तो ये इक्वल होता है 0 के, और जब भी किसी वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन में 0 आ जाए तो ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। यह बात आप लोगों ने याद रखनी है, 0 और 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। फ्रैक्शन में इन्फिनिटी आ जाए तो इक्वल होता है 0 के, और फ्रैक्शन में 0 आ जाए तो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। अच्छा यहाँ पर हम 1 तो पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली 1 पुट करते हैं तो ये तो 0 और 0 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो हमने फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है लिमिट में। सो लिमिट x इज इक्वल्स टू 1 था ना, तो x अप्रोचेस 1 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो 1 पर हम अपनी तरफ से स्क्वायर ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि हम 1 के ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं। बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज हमने फंक्शन को लिमिट में कन्वर्ट किया है, तो हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी वैल्यू अनडिफाइंड ना हो, हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आए। सो लिमिट x अप्रोचेस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ओवर फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ना, तो हम क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। एक x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो एक x कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में रह जाएगा एक x। बिकॉज एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितने x हैं, 2x हैं, तो एक x कॉमन चला गया, ब्रैकेट में रह गया एक x माइनस, यहाँ पर ये वाला x इस x से कट गया, अंदर रह जाएगा 1 ब्रैकेट। अच्छा x माइनस 1 एक्स माइनस 1 फ्रैक्शन में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 बच जाएगा जी पीछे x प्लस 1 ओवर x। अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 1 पुट कर देना है, बिकॉज x अप्रोच कर रहा है 1 को। सो x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर अगेन x है तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओवर 1। अच्छा जब भी किसी चीज के नीचे 1 डिवाइड होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो 2 एज इट इज रहेगा। 2 इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हमारे पास डेफिनेट आंसर आ गया है। अगर हम डायरेक्टली 1 पुट करते तो हमारे पास जो है वो अपना डेफिनेट आंसर नहीं आता, यानी कि 2 ना आता। अच्छा अगर आप लोग ये कहें कि हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन को ही सॉल्व करते, अपनी लिमिट में कन्वर्ट ना करते, यहाँ पर ही हम 1 का स्क्वायर ले लेते ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम फैक्टराइजेशन करके इसे सॉल्व तो कर सकते थे, तो हमें लिमिट में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वैल्यू किसकी इक्वल थी, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 था ना, हमने जो पुट करना था 1 पुट करना था, तो x इज इक्वल्स टू 1 था। अच्छा ये 1 दूसरी तरफ है, इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा x माइनस 1 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस 1 फ्रैक्शन में क्या है, x माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 की जगह पर हम 0 पुट करें, फ्रैक्शन में भी 0 पुट करें, तो 0 और 0 विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। सो दैट्स वाई हमने लिमिट में कन्वर्ट करना है। लिमिट में कन्वर्ट करने का मतलब ही ये है कि x एग्जैक्टली 1 की इक्वल नहीं है, x या तो 1 से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 1 की इक्वल नहीं है, 1 के करीब करीब है। सो x अप्रोचेस 1, दैट्स वाई हम लोगों ने फंक्शन को कन्वर्ट किया लिमिट में। चलते हैं अपनी एग्जांपल के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है ये बुक में नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए। f of x is equals to x square minus 9 over x minus 3 at x is equals to 3। अगेन हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है।
बिकॉज हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे लिमिट में। लिमिट x इज इक्वल्स टू 3 था तो x अप्रोचेस 3 हो जाएगा। वैल्यू क्या थी हमारी, x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। एंड वी नो दैट कि जब भी हम अपनी लिमिट में कन्वर्ट करते हैं फंक्शन को तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ना आए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि हमने दोबारा से फंक्शन को लिमिट में क्यों कन्वर्ट किया। अगर हम दोबारा यहाँ पर 3 पुट करते तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। 9 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। एंड अगेन अगर x की जगह पर फ्रैक्शन में भी हम 3 पुट करते तो 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 और 0 विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी थी, अनडिफाइंड आ जानी थी, लेकिन हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए। सो दैट्स वाई हम फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे लिमिट में। लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। और हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो डेफिनेट आए। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि हमने 9 को क्या किया है, उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 3 का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो वो 9 ही बनेगा, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो इसलिए हमने 3 के ऊपर स्क्वायर ले लिया है ओवर x माइनस 3 एज इट इज। हम क्या करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे इसे। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूला में। लिमिट x अप्रोचेस 3 a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर आप देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो यही होता है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये भी वही हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 एज इट इज। x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बच जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, x अप्रोच कर रहा है 3 को तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज आवर आंसर। अब अगेन आप ये कह सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया कि हम डायरेक्टली फंक्शन को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने लिमिट में क्यों कन्वर्ट किया। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल्स टू 3 थी ना। x इज इक्वल्स टू 3, ये 3 दूसरी तरफ आएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 है ना। x माइनस 3 की जगह पर अगर हम 0 पुट करें और फ्रैक्शन में भी 0 पुट करें तो 0 और 0 विच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए। सो दैट्स वाई हमने फंक्शन को कन्वर्ट किया लिमिट में। एंड आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अकॉर्डिंग टू लिमिट। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करके देखें, आगे हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो फोकस करें। ओके गाइस, नाउ वी आर ऑन आवर एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होने ज़रूरी हैं। सो आप लोगों ने गौर करना है। वो हमें क्या कह रहा है, एवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। एंड जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें हमने एवेल्यूएशन करनी हो, सिंप्लीफिकेशन करनी हो, तो आप लोगों ने याद रखना है अकॉर्डिंग टू लिमिट कि हमारे डिनोमिनेटर में, नॉट इन न्यूमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो x की सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी अकॉर्डिंग टू लिमिट हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें हमने एवेल्यूएशन करनी हो या सिंप्लीफिकेशन करनी हो, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी पावर क्या है, x क्यूब है ना, और आगे 10x स्क्वायर है प्लस 50 है, तो 50 के साथ तो x है ही नहीं, और आगे 10x स्क्वायर है, यानी कि x क्यूब अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर तो 10x स्क्वायर है और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो हम कैसे कॉमन लेंगे। सो इसके हवाले से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। x स्क्वायर कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम कॉमन ले रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो इसका मतलब ये है कि इन सारी वैल्यूज़ के नीचे मैंने x स्क्वायर को
डिवाइड कर दिया है। सो 2x² प्लस 5y प्लस 9 था ना, यहाँ पर मैंने x² कॉमन लिया है, तो क्या करेंगे, x² को डिवाइड कर देंगे इन सारी वैल्यूज के नीचे। 2x² ओवर x² प्लस 5y ओवर x² प्लस 9 ओवर x²। अच्छा, जो चीज़ें कटती जाएंगी वो तो आती जाएंगी और जो नहीं कटेंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। जैसा कि 2x² ओवर x² है तो x² से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 2 प्लस 5y ओवर x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 9 ओवर x² एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम उसे डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ के नीचे। जो चीज़ें कटती जाएंगी वो तो आती जाएंगी और जो नहीं कटेंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसी ही एक और एग्जांपल है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और मैं क्या करता हूँ, इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। एंड वी नो दैट कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड कर देते हैं। सो 2 को हम डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज़ के नीचे, 2 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 8 ओवर 2। अब जो चीज़ें कटती जाएंगी वो तो आती जाएंगी और जो नहीं कटेंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। जैसा कि 2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 ओवर 2 एज इट इज़ प्लस 5 ओवर 2 एज इट इज़, एंड 2 8 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4। सो 1 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 4। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम कुछ इस तरह की वैल्यू कॉमन लेंगे जो ब्रैकेट में दूसरी वैल्यूज़ के साथ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। वो हमें कह रहा है जी, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 1 ओवर माइनस 3x³ प्लस 10x² प्लस 50। अच्छा, मैंने ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसके साथ मैंने ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से x की सबसे बड़ी पावर कॉमन लेनी है। सो x की कौन सी सबसे बड़ी पावर है, x³ है ना, तो x³ कॉमन ले लेंगे। अच्छा, x³ हम कॉमन लेंगे तो व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली कि हमारी ब्रैकेट में ये वाली वैल्यूज आ गई, यानी कि ब्रैकेट में ऐसी कौन सी हरकत हुई हैं x³ कॉमन लेने के बाद कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि हमने जो x³ कॉमन लिया है डिनोमिनेटर वाला, ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ कैसे आएंगी। जैसा कि यहाँ पर है 5x की पावर 4 और हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x की पावर 3 कॉमन ले रहे हैं। सो 5x की पावर 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 10x² ओवर x की पावर 3 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। फ्रैक्शन में x की पावर 3 हम कॉमन ले रहे हैं और वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस 3x³। सो x की पावर 3 जो है ये माइनस 3x³ के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 3x³ ओवर x³ प्लस 10x² ओवर x³ प्लस 50 ओवर x³। अच्छा, अब जो चीज़ें कटती जाएंगी वो तो आती जाएंगी और जो नहीं कटेंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखें 5x की पावर 4 ओवर x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बच जाएगा 5x, बिकॉज नीचे क्या है x की पावर 3 है और ऊपर x की पावर 4 है। 3x कैंसिल हो गए, ऊपर 4x है तो 1x बच जाएगा 5x माइनस 10x² ओवर x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 x² से कैंसिल होगी तो पीछे क्या बच जाएगा माइनस 10 ओवर x, बिकॉज ऊपर x² था और नीचे x की पावर 3 थी। सो 1x बच जाएगा फ्रैक्शन में, सो माइनस 10 ओवर x प्लस 1 ओवर x³ एज इट इज आ जाएगा। माइनस 3x³ ओवर x³ था तो x³ से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा माइनस 3 प्लस 10x² ओवर x³ है तो x³ से x² कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा प्लस 10 ओवर x प्लस 50 ओवर x³ एज इट इज। अच्छा, हमने कॉमन क्या लिया था, x³ कॉमन लिया था, x³ से कैंसिल हो जाएगा। सो आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अगेन आपको दोबारा बहुत ही डिटेल में बताया है कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं विच मीन एक्चुअली कि हम उस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं।
अंदर ब्रैकेट में। और जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए जिसमें हमने एवेल्यूएशन करनी हो या सिंप्लीफिकेशन करनी हो, उसमें हमने डिनोमिनेटर में x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हमने कॉमन ले लेना है। सो ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्या बच गया 5x माइनस 10/x प्लस 1/x³ ओवर -3 प्लस 10/x प्लस 50/x³। अच्छा, अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन तो हो गई है, आगे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। सो 5x है तो 5x की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस 10/x है तो x की जगह पर इन्फिनिटी प्लस 1/x³। अच्छा, यह बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x² भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x³ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x⁴ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, बिकॉज अगर यहाँ पर हम 0 फॉर एग्जांपल लेते हैं, 0 के ऊपर आप क्यूब लें, 0 के ऊपर आप पावर 4 लें या 0 के ऊपर स्क्वायर लें, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इन्फिनिटी के ऊपर भी क्यूब लें, स्क्वायर लें या पावर 4 लें, इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्फिनिटी एज इट इज ही रहेगी। सो अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x² भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x³ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x⁴ भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। 1/x³ था तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, फ्रैक्शन में -3 एज इट इज, प्लस 10/x है तो 10/इन्फिनिटी प्लस 50/x³, 50/x³ की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, 5 जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस 10/इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी जब भी किसी भी नंबर के नीचे डिवाइड होता है तो ये किसकी इक्वल आ जाता है, 0 की इक्वल। -10/इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/इन्फिनिटी है तो ये भी आ जाएगा इक्वल 0 के। फ्रैक्शन में -3 एज इट इज, इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा है तो 0 की इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में इन्फिनिटी है तो 0 की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, इन्फिनिटी ओवर -3। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जैसे इन्फिनिटी फ्रैक्शन में आ जाए किसी भी नंबर के तो ये इक्वल होता है 0 के, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी नंबर इन्फिनिटी के नीचे आ जाए फ्रैक्शन में तो ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। सो यहाँ पर इन्फिनिटी ओवर -3 है तो ये इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। कुछ नई चीज़ें थी एग्जाम्पल नंबर 2 में सीखने वाली, लेकिन बहुत ही इजी एग्जाम्पल थी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स थे, बस आप लोगों ने गौर करना है, मेहनत करते रहें आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, टेकिंग कॉमन और डिवाइडिंग वाला। एग्जाम्पल उसने हमें दी हुई है 4x⁴ माइनस 5x⁴ ओवर 3x⁵ प्लस 2x² प्लस 1। लेकिन x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को, यानी कि हमारा जो x है वो 0 से लेसर हो रहा है। अगर हम इसे नंबर लाइन से देखें तो x जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि x लेसर हो रहा है 0 से। सो वो कह भी रहा है कि सिंस x इज लेसर देन 0 बिकॉज x जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। सो जब x जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो तब इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है, सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेंगे। वी नो दैट कि हम कौन सी वैल्यू कॉमन लेते होते हैं, हमारे डिनोमिनेटर में x की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। सो कौन सी पावर है, x⁵ सबसे बड़ी पावर है ना, सो हम x⁵ को कॉमन ले लेंगे या डिवाइड कर लेंगे। सो टेकिंग कॉमन और डिवाइडिंग बाय x⁵ तो हम कॉमन लेंगे, लेकिन पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में, -x⁵ हम कॉमन लेंगे। अभी आप कहेंगे कि -x⁵ हम क्यों कॉमन लेंगे, बिकॉज x नेगेटिविटी की तरफ मूव कर रहा है ना, x 0 से लेसर हो रहा है और -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। सो दैट्स वाई कि हम x⁵ जो हम कॉमन ले रहे हैं वो हम पॉजिटिव में नहीं लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, -x⁵ हम कॉमन लेंगे। सो
लिमिट x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, कॉमन लेने वाला मेथड शायद आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, इसलिए मैंने इस दफ़ा डायरेक्ट डिवाइडिंग वाला मेथड अप्लाई कर लिया है। तो क्या थी हमारी वैल्यू, 4x की पावर 4 और डिवाइड हो जाएगी माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 3 ओवर माइनस एक्स की पावर 5 ओवर 3x की पावर 5 ओवर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर ओवर माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स की पावर 5। अब होगी कटिंग। लिमिट x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस जो है इसको हम बाहर लेकर आएंगे, माइनस x की पावर 5 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे का बच जाएगा 4 ओवर x माइनस माइनस प्लस x की पावर 5 x की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे बच जाएगा 5 ओवर x स्क्वायर, माइनस बाहर ले आएंगे, माइनस x की पावर 5 x की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे बच जाएगा माइनस 3 माइनस प्लस माइनस x की पावर 5 x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे बच जाएगा 2 ओवर x क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस 1 ओवर x की पावर 5 एज इट इज। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी नो, माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। सो अप्लाइंग लिमिट माइनस 4 ओवर माइनस इन्फिनिटी प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस 3 एज इट इज, माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह पर माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5 की जगह पर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। बिकॉज पावर जोन सी भी हो जैसी भी हो, हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसके ऊपर पावर नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी ओवर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के नीचे डिवाइड हो तो ये किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होता है। सो 4 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 एज इट इज प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप 0 ओवर माइनस 3। अच्छा, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो किसकी इक्वल आता है, 0 की इक्वल आता है। सो 0 इज द आंसर ऑफ अवर थर्ड एग्जाम्पल। नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लिमिट x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, यानी कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी x नेगेटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। वैल्यू है 2 माइनस 3x ओवर अंडर रूट 3 प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x 0 से लेसर हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है x। एंड जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूँ है कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि फ्रैक्शन में अंडर रूट आ जाए या डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए, तो उसे सॉल्व करने का मेथड कुछ यूँ है कि हमारे जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी x की सबसे बड़ी, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन में अंडर रूट आ गया है तो फ्रैक्शन के लिए हम अंडर रूट वाली वैल्यू लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेंगे। लेकिन अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू होगी यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, वहाँ पर हम अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं लेंगे। हम अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू के नीचे डिवाइड कर देंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में अंडर रूट में कौन सी सबसे बड़ी x की पावर है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हम डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर ले लेंगे बिकॉज फ्रैक्शन में अंडर रूट आ रहा है। लेकिन अब हम अंडर रूट के बाहर क्या लेंगे। सो अगर हम एक्स स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, x आता है ना। अच्छा, ये मैंने मॉडुलस ऑफ x इसलिए लिया है कि हम जब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सो फ्रैक्शन में तो हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन के बाहर x यूज़ करेंगे। लेकिन x जो है वो 0 से लेसर हो रहा है, यानी नेगेटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सो x के साथ आएगा माइनस x। सो अगर फ्रैक्शन में हमने पुट करना है तो एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे
बिकॉज फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है ना। अगर हम अंडर रूट वाली वैल्यू के बाहर डिवाइड करेंगे तो वो वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे जो हम इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है x, सो x 0 से लेसर हो रहा है तो -x आ जाएगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस -इन्फिनिटी, अंडर रूट के बाहर कौन सी वैल्यू है, 2 3x है, तो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा -x, माइनस 3x के नीचे डिवाइड हो जाएगा -x ओवर, और अंडर रूट में हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर को। अच्छा, हम अंडर रूट x स्क्वायर क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज अंडर रूट तो ऑलरेडी हमारे पास है, सो इसलिए हम अंडर रूट x स्क्वायर नहीं डिवाइड करेंगे, जस्ट x स्क्वायर डिवाइड करेंगे। सो अंडर रूट 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, -2 ओवर x, माइनस माइनस प्लस, एंड ये x फ्रैक्शन वाले x से कैंसिल हो जाएगा। सो पीछे क्या बच जाएगा, 3 ओवर x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा +4। अब हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे बिकॉज हमारे पास वैल्यूज सिंप्लीफाई हो गई हैं। सो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम -इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सो -2 ओवर x है तो -इन्फिनिटी आ जाएगा, +3 एज इट इज ओवर अंडर रूट 3 ओवर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पर -इन्फिनिटी भी हम पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों यूज़ किया, बिकॉज अगर यहाँ पर हम -इन्फिनिटी भी पुट करें ना तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी है, किसी भी चीज़ के नीचे इन्फिनिटी डिवाइड हो तो वो किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम -इन्फिनिटी भी लेंगे तो वो भी किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने -इन्फिनिटी इसलिए ये नहीं लिया कि अंडर रूट में कोशिश ये करनी चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू ना आए, सो दैट्स वाई कि मैंने अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं ली। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं इन्फिनिटी के साथ ज़बरदस्ती आप माइनस का साइन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला गाइस, बिकॉज इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के नीचे डिवाइड हो वो इक्वल होता है 0 के। सो 3 ओवर इन्फिनिटी एंड +4 एज इट इज़। इन्फिनिटी 2 ओवर इन्फिनिटी है ना, तो ये किसकी इक्वल होगा, 0 के, +3 एज इट इज़ ओवर, यहाँ पर भी 3 ओवर इन्फिनिटी है, इक्वल होगा 0 के एंड +4 एज इट इज़। अब पीछे क्या बच गया, 3 ओवर अंडर रूट 4। अच्छा, जब हम अंडर रूट 4 को सोल्व आउट करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 3 ओवर 2 एंड 3 ओवर 2 इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 के। Okay guys, this is the second part of our example number 4. Limit x approaches positive infinity. ये अब अच्छा काम हुआ है कि अब x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 2 - 3x ओवर अंडर रूट 3 + 4x स्क्वायर। सिचुएशन बिल्कुल एग्जाम्पल के पिछले पार्ट की तरह ही है जो कि हम अभी सॉल्व करके आए हैं। सो सिंस x इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन कर रहा है ना, सो x क्या है, 0 से बड़ा है। डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन में अंडर रूट में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की, x स्क्वायर है ना, सो डिवाइडिंग बाय अंडर रूट x स्क्वायर, और हम जानते हैं कि x स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, मोड की इक्वल होता है, बिकॉज अगर हम x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना। सो फ्रैक्शन में हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर एंड फ्रैक्शन के बाहर यानी कि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के नीचे डिवाइड करेंगे हम x को। सो लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 ओवर x माइनस 3x ओवर x एंड इन डिनोमिनेटर अंडर रूट 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 ओवर x एज इट इज माइनस x से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा +4। अब हमारे पास हमारी जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो गई है, सो हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सो 2 ओवर x की जगह पर 2 ओवर इन्फिनिटी -3 एज इट इज ओवर अंडर रूट 3 ओवर x स्क्वायर की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे एंड +4 एज इट इज। एंड वी नो दैट इन्फिनिटी जब भी किसी
भी वैल्यू के नीचे डिवाइड होती है तो ये इक्वल होती है 0 के। सो 2 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड -3 एज इट इज़, अंडर रूट 3 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड +4 एज इट इज़। सो पीछे बच जाएगा -3 ओवर अंडर रूट 4 एंड जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पीछे आ जाएगा -3 ओवर 2 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। एंड आई होप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों की हेल्प की है, और अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे करके देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।